अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद। आज की इस वीडियो में हम नॉक्स का जो न्यू मॉडल है क्रिप्टॉन नॉक्स क्रिप्टॉन 9055 पीवी के साथ और इसकी जो कंप्लीट सेटिंग है उसके बारे में करना सीखेंगे। ये पहले ये देख लें कि ये नॉक्स का इन्वर्टर है, ये प्योर वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है और इसका जो स्क्रीन है वो टच के साथ आती है और नॉक्स ने अपनी प्रिंटिंग इसके साथ कराई है और सेम इसका डिस्प्ले जो है वो इस तरह का आपको डिस्प्ले इसका नज़र आएगा। तो सेटिंग में जाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेटिंग आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बैटरी की सेटिंग है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो बैटरी आपने लगाई है वो सिलेक्ट कर लें। लिथियम आयन लगाई तो लिथियम कर लें, अगर फ्लडेड है ट्यूबुलर है तो वो कर लें, एजी में है तो वो कर लें। उसके बाद आपने चार्ज सेटिंग में आ जाना। यहाँ पे आपने बैटरी के बल्क चार्जिंग वोल्टेज, फ्लोट वोल्टेज, मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर और मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग एम्पेयर, ग्रिड से चार्जिंग और लिथियम बैटरी को एक्टिवेट करने की सेटिंग कर सकते हैं। बारी बारी देख लेते हैं। सीवी का मतलब है कांस्टेंट वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जिस वोल्ट पे आपने बैटरियों को चार्ज करवाना है। यानी कि अगर 24 वोल्ट की एक बैटरी या 48 वोल्ट की बैटरी है, इसको 48 वोल्ट से चार्ज करेंगे तो वो कभी भी चार्ज नहीं होगी। लिहाजा उसको 55 या 56 या 57 वोल्ट से चार्ज किया जाता है। तो अगर आपकी बैटरी लेड एसिड है, नॉर्मल है या डीप साइकिल है या टॉल ट्यूबुलर है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। नॉर्मली जो टॉल ट्यूबुलर है उसके लिए वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा रखे जाते हैं, डीप साइकिल के लिए 1 या 2 वोल्टेज कम रखे जाते हैं और नॉर्मल लेड एसिड के लिए थोड़े से और कम रखे जाते हैं। और उसके बाद फ्लोटिंग वोल्टेज हैं वो 54 ही रखे जाते हैं अमूमन हर लेड एसिड में। और उसके बाद चार्जिंग एम्पेयर हैं, ये आपने अपनी बैटरी के कैपेसिटी के मुताबिक रखनी है। तो यहाँ पे 20 रखे हुए हैं क्योंकि ये 100 एम्पेयर की बैटरी है तो इसे हम लोग 20 एम्पेयर से चार्ज करेंगे। नॉर्मली जो 20 एम्पेयर है वो बेस्ट सेटिंग है। 20 एम्पेयर इससे आपका बैकअप भी अच्छा मिलेगा और बैटरी चार्जिंग भी है वो भी टाइम से हो जाएगी और बैटरियों की लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर आप इसे 10 एम्पेयर करेंगे तो आपकी बैटरी जो है प्रॉपर चार्ज नहीं होगी, बैकअप भी कम मिलेगा और उसकी जो आपको टाइम भी, लाइफ भी इसकी कम होती जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट है वो आपने वापस से चार्जिंग रखनी है तो रख ले। अगर आपके एरिया में लाइट जाती है तो रख ले, नहीं तो ना रखें। उसके बाद एक्टिवेट लिथियम बैटरी है, लिथियम बैटरी को एक्टिवेट कराने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डिस्चार्जिंग सेटिंग है, ये आपने लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज कितने पे अपना जो कट ऑफ करवाना है बैटरी को वो है, यानी कि 40.8 पे आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट की सेटिंग है, यहाँ पे सिंगल का मतलब है आपने इन्वर्टर को सिंगल लगाया या पैरेलल लगाया। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट, आउटपुट फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। उसके बाद आउटपुट 2 में आ जाएंगे, ये L2 की सेटिंग है। बैटरी लो वोल्टेज आपने कितने वोल्ट पे जाके L2 को ऑफ़ करवाना है वो 48 है, कितने पे ऑन करवाना है 49 है। बैटरी डिस्चार्ज टाइमर है कि बैटरी कितनी यानी कि L2 आने के बाद कितनी देर बाद ऑन होना चाहिए वो डिसेबल है, यानी कि फ़ौरन ही ऑन हो जाना चाहिए। उसके बाद ये स्केजुअल टाइमर लगा सकते हैं कितने घंटे, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ऑन हो, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक L2 ऑफ हो। यानी कि ये एसी आपने घर में लगाया हो तो वहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल सेटिंग में ओवरलोड बाईपास करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो यहाँ से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली इसे डिसेबल ही रखा जाता है ताकि इन्वर्टर जो है बार बार शट डाउन ना हो। उसके बाद आपने जनरल सेटिंग में टाइम सही कर लेना है और स्क्रीन टाइम आपने, ये सेकंड में आ रहा था, आपने स्क्रीन का टाइम जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, अलार्म है, अलार्म सोर्स इंटरप्ट, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है तो चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी सेटिंग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे आप बैटरियों को पहले चार्ज करवाना चाह रहे हैं या सेल्फ़ यूज़ करना चाह रहे हैं, फुल ग्रिड करना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख सकते हैं। चार्जिंग फर्स्ट में बैटरी चार्ज होंगी, सेल्फ़ यूज़ में आपका इन्वर्टर है ऑफ ग्रिड में काम करेगा, फुल ग्रिड में जो आपका इन्वर्टर है वो ऑन ग्रिड काम करेगा, TOU में आपका जो इन्वर्टर है वो दोनों हाइब्रिड में काम करेगा और नीचे ऑफ ग्रिड है फिर यूज़र है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चार्ज फर्स्ट जो भी है रखना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एनर्जी फीड टू ग्रिड है, आपने ग्रिड फीडिंग करवानी तो यहाँ से ऑन कर लें। उसके बाद इसका एक और भी फ़ायदा होगा ग्रिड फीडिंग, अगर आपने ग्रीन मीटर नहीं लगवाया हुआ और अपने पैनल की एफिशिएंसी चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके इसकी फुल एफिशिएंसी देख सकते हैं। उसके बाद चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी है कि आपने सोलर से चार्ज करवाना है या वाटर से करवाना है तो इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने एरिया के लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ग्रिड की सेटिंग में आ जाना। यहाँ पे आपने APL UPS जो आम इन्वर्टर में होता था वो भी कर सकते हैं। UPS में ये होगा कि आपका जो जैसे ही इन्वर्टर ग्रिड से बैटरियों पे शिफ्ट होगा तो झटका जो है वो कम लगेगा जो लाइट जाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे ये पाकिस्तान, ये फीड टू ग्रिड रेंज है कि आपने जो ग्रिड फीडिंग करवानी है वो किस वोल्टेज की रेंज में करवानी है। तो नॉर्मली ये पाकिस्तान की रेंज जो पाकिस्तान में ही रखी जाती है। फीड पावर 8000 वाट, आपने ग्रिड फीडिंग कितनी करवानी है वो आप 8000 जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 8000 पावर दी हुई है तो मैक्सिमम जो है वो आपको 8000 पावर ही मिलेगी ग्रिड फीडिंग के अंदर। उसके बाद जो रिवर्स LED है वो इनेबल करवानी है और डिसेबल करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद अबाउट में आ जाना, तो अबाउट में जाके क्रिप्टॉन जो है
ये इसका मॉडल है, सीरियल नंबर है और वर्जन है और चेक अपडेट वगैरह यहाँ से आप अपनी ये सेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। रिमोट अपडेट में आप देख सकते हैं कि जो अपडेट है वो ऑनलाइन भी हो सकती है, यूएसबी से भी हो सकती है और कंप्यूटर से भी हो सकती है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सेटिंग करना सिखाई। ये सेटिंग आप जो है वो मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। एक वीडियो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा कि नॉक्स की जो मोबाइल ऐप है वहाँ से क्या सेटिंग कैसे की जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करने और चैनल को भी सब्सक्राइब करने। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।